Hello students, welcome in the online classes of MD School Playet. As we know, we are on third lesson of home science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है किशोरावस्था के दौरान विकास। सबसे पहले हम किशोरावस्था का अर्थ के विषय में पढ़ेंगे। जो किशोरावस्था के लिए अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या है? एडोलसेंस। जो क्या है उसकी एडोलसेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन के डेडोलेसियर के शब्द से हुई है। जो क्या है, जो किशोर अवस्था की जो किशोर अवस्था के लिए अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या है? एडोलसेंस की उत्पत्ति किससे? लैटिन के डेडोलेसियर से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि मैच्योर होना। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दाव तथा तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल होता है। यानी कहने का अर्थ है जो किशोर अवस्था है वो क्या है? एक तनाव, एक तूफान, एक संघर्ष का की अवस्था होती है। कौन सी? किशोर अवस्था। अब हम क्या है, जो किशोर अवस्था की शुरुआत परिपक्वता को ही क्या है, जो परिपक्वता होती है उसको ही हम किशोर अवस्था कहते हैं, यानी कि मैच्योर होना। और क्या है, जो 11 से 13 वर्ष के बीच की उम्र से शुरू होकर जो किशोर अवस्था है वो क्या है? 11 से 13 वर्ष 11 से 13 वर्ष के बीच की जो उम्र है वो शुरू होकर क्या है? 21 वर्ष तक की अवस्था को क्या है, जो 11 से और 13 से वर्ष के बीच की उम्र से लेकर और 21 वर्ष तक क्या है, ये कौन सी अवस्था होती है? ये किशोर अवस्था होती है। और बहुत लंबी अवस्था होती है। इस अवस्था के विभिन्न स्तरों में विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। इसलिए क्या है, अब हमें इनके निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। हमारी जो किशोर अवस्था की पूर्व अवस्था कौन सी होती है? जो किशोरावस्था की पूर्व की अवस्था, यह किशोरावस्था के 1 वर्ष पूर्व की अवस्था है। यानी कि जो लड़कियों में साधारणतः यह अवस्था 11 से 13 वर्ष के बीच की होती है। जो किशोर अवस्था से पहले की जो अवस्था है पूर्व की अवस्था, वो लड़कियों में कौन सी? 11 से 13 वर्ष के बीच की होती है। और लड़कों में यह लगभग 1 वर्ष बाद आती है। यह अवस्था को चुहल्लर या निषेधात्मक अवस्था भी कहा जाता है। अब इस सेकंड अवस्था प्रारंभिक किशोरावस्था। किशोरावस्था के पूर्व की अवस्था के बाद अर्थात 13 से लेकर 16-17 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक किशोर अवस्था कहते हैं। कहने का अर्थ है जो प्रारंभिक किशोर अवस्था है वो कब से शुरू होती है? 13 से लेकर और 16-17 वर्ष की अवस्था तक कौन सी? प्रारंभिक किशोर अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में क्या है? पूर्णता आ जाती है। कहने का अर्थ है जो शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है किसमें? किशोर अवस्था में। अब और हमारी थर्ड है
किशोर अवस्था की अंतिम अवस्था। विकासात्मक अवस्थाओं की ये सबसे अंतिम अवस्था होती है जो 17 से 21 वर्ष तक की होती है। जो किशोर अवस्था की जो अंतिम अवस्था होती है, कौन सी? वो 17 से 21 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों सदा इस पर ध्यान देते हैं कि वे दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी अवस्था में बच्चों का विकास हर तरह से पूर्ण हो जाता है और वह एक वैश्विक का रूप धारण कर लेता है। पूर्ण रूपेण स्वावलंबी हो जाता है और अपने जीवन की योजना अपने मनोकुल, कहने का अर्थ है कि इसके अंदर क्या है, किशोरावस्था के अंदर क्या है, अपने मन के अनुसार जो योजना बनाता है। और संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विकास के लंबे क्रम में जो गर्भाधान के समय शुरू होता है, यह सबसे अंतिम अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने पर व्यक्ति समाज एवं कानून के दृष्टिकोण में परिपक्व हो जाता है। अब हम क्या है, किशोर अवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। किशोरावस्था की क्या है, किशोर अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? व्यवहार, व्यवहार में भिन्नता। क्या है, जो किशोर में वेगों एवं स्वेगों की प्रबलता होती है, वह भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रत्येक प्रकार का व्यवहार करता है। प्रत्येक नहीं, अलग। कभी वह अत्यंत क्रियाशील होता है तो किसी समय अत्यंत शिथिल, कभी उसका व्यवहार उत्साहपूर्ण हो जाता है, कभी उत्साहहीन हो जाता है। कहने का अर्थ है जो व्यवहार में क्या है, किशोर अवस्था के अंदर जो व्यवहार होती है उसमें क्या है, अब अलग अलग प्रकार के व्यवहार में भिन्नता होती है। कभी तो वो क्रियाशील होता है, मतलब ज्यादा कार्य करता है, कभी क्या है अत्यंत क्या है उसके, कभी वो व्यवहार में उत्साहपूर्ण हो जाता है और कभी उत्साहहीन हो जाता है। क्या है, हमारी सेकंड है किशोर अवस्था किशोर अवस्था में यौन जागरूकता पाई जाती है। किशोर अवस्था यौन जागरण की अवस्था है। सामाजिक संबंधों के साथ साथ किशोरों में यौन संबंधी भावनाएं प्रदान होती हैं। हॉल के अनुसार काम शक्ति का उदय किशोर अवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। प्रथम वह सर्वप्रथम अथवा अपने शरीर के आकर्षण एवं सुंदरता से स्वयं आनंद लेता है। अधिकतर क्या है, लड़कियां श्रृंगार, शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों का ढंग, अन्य वस्त्रों की सुंदरता से स्वयं को मुग्ध होती है। ये सभी कार्य क्या है जो किशोर अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। हमारा थर्ड है समूह का संगठन। समूह का महत्व, यानी भाई संगठन में रहना, समूह में रहना, इसका क्या महत्व है? बीघे तथा खंड के
मत से जिन समूहों से किशोरों का संबंध होता है उनसे उनके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। समूह की भाषा, नैतिक मूल्यों, वस्त्र पहनने की आदतों तथा भोजन करने की विधियों को प्रभावित करते हैं। किशोर अपने साथियों के समूह को अपने परिवार से भी अधिक महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। कहने का अर्थ है, जब बच्चे किशोर अवस्था में समूह में रहने लगते हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट समूह होता है। वो अपने परिवार से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं किसको? समूह को। और माता पिता के दृष्टिकोण की अपेक्षा अपने समूह के विचार को श्रेष्ठ मानते हैं और तथा उसी के अनुरूप अपनी रुचियों, व्यवहार, इच्छाओं एवं आदतों को परिवर्तन कर लेते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी जो है हम कल करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।